राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल 26 जनवरी से 1 फरवरी। विस्फोटक चमत्कारी समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल जो हमारा होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं, मन के कारक होते हैं। चंद्रमा के बगैर ज्योतिष शास्त्र अधूरा है। बगैर चंद्रमा के तिथि की गणना नहीं की जा सकती है। साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। शुभ मुहूर्त भी नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण हमें बहुत शीघ्र फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा जिस भी घर में जाते हैं, जिस भी राशि में जाते हैं, 2-2.25 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि में ये आ जाएंगे 26 को और यहां पर रहेंगे 27 को 5 बजे शाम। 27 को यहीं पर रहेंगे 5 बजे तक। आपके इस घर में, भाग्य के घर में, यहीं पर चंद्रमा रहेंगे। कब तक रहेंगे? 26 से लेकर के 27 को 5 बजे तक। 5 बजे तक 26 और 27। सफलता प्राप्त करने के लिए 1 सेकंड बहुत होता है। ये तो 2 दिन का समय है, जबरदस्त समय है। मेष राशि में है, आपके नवम भाव में, आपके भाग्य के घर में, तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, जबरदस्त साथ मिलेगा भाग्य का। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो सारे बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं। आपके मार्ग में जो भी उलझन, जो भी परेशानी है, वह सब समाप्त हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। योजना की पूर्ति होगी। अधूरा जो काम था वह अधूरा काम आपका पूरा हो जाएगा। जो आपके जीवन में लफड़ा था वह लफड़ा दूर हो जाएगा। जो उलझन थी वह उलझन दूर हो जाएगी। और यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, आपके तीसरे घर पे, यानी आपके पराक्रम के घर पे। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। जो आपका काम अधूरा पड़ गया था वह काम आपका अधूरा पूरा होगा। योजनाएं आपकी पूरी होंगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी सफलता होगी, आपकी जय जयकार होगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका गरिमा बढ़ेगा, मन प्रसन्न होगा आपका। अच्छा, इसके बाद में आ जाएंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि में कब आएंगे? 27 तारीख को। और यहां पर कब तक रहेंगे? 29 तक। वृषभ राशि यानी आपके कर्म के घर पे चंद्रमा आएंगे और कब तक रहेंगे? 27 से 29 तक। 27 से 29 तक आपके वृषभ राशि में। वृषभ राशि में ये उच्च के होते हैं, उच्च के होते हैं। और जब अपने उच्च राशि में आएंगे कर्म के घर में, तो आपने जो भी कर्म किया है, आपने जो भी मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उस मेहनत का, उस परिश्रम का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा परिणाम मिलेगा। आपकी जो उलझन थी, समस्या थी, आप निकल नहीं पा रहे थे, आपको रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, आपका दिमाग हैंग कर गया था, दिमाग काम करना बंद कर दिया था, अब वह दिमाग काम करेगा आपका। और आप अपने प्रयास से, अपने कर्म से, अपने रुके हुए, बिगड़े, लटके भटके, अटके काम को पूरा कर लेंगे, संपन्न कर लेंगे। योजना की पूर्ति होगी।
आपके द्वारा किए गए हर कार्य का पूरा पूरा शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। और यहां से सातवीं दृष्टि सीधे आपके चतुर्थ भाव यानी आपके सुख के घर पे, और जब सुख के घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। जब भी चंद्रमा सुख के घर पे या तो आते हैं या तो दृष्टि डालते हैं तो आपको सुख मिलता है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर का सुख मिलता है। यानी कि यदि आप नौकरी के लिए तड़प रहे थे, कोई बड़ा परीक्षा दिए हैं, तो उसका रिजल्ट यदि आ रहा है 27 से 29 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको गाड़ी बंगला नौकर चाकर सबकी प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, वो आपका प्रमोशन लटका था, प्रमोशन हो जाता तो आपको नौकर चाकर गाड़ी बंगला मिल जाता, तो आपका वह काम बनेगा, आपका प्रमोशन होगा। 27 से 29 के बीच में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन हो जाएगा, जिससे आपको गाड़ी बंगला नौकर चाकर की प्राप्ति हो जाएगी। सुख में आपके वृद्धि होगी, हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। तो समय आपके लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने का समय होगा। अच्छा, 29 तारीख को आ जाएंगे ये मिथुन राशि में और फिर रहेंगे 1 फरवरी तक। कहां पे आएंगे? यहां पर चंद्रमा आ जाएंगे। कब आएंगे? 29 को, और 1 तक रहेंगे, 1 फरवरी तक। ठीक है, और ये मिथुन राशि है और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये घर क्या है? हमारे आय का है, हमारा डिजायर है, हमारा सपना है। तो आपका जो सपना है वो सपना साकार होगा, आपका डिजायर पूरा होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपका हौसला बुलंद होगा, आपका ग्रोथ होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। यदि आपकी आमदनी ठप पड़ गई थी तो ठप आमदनी बढ़ जाएगी। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, यानी संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ होगा, अध्ययन कर रहे तो अध्ययन में मन लगेगा। यदि आपका कोई मित्र आपसे दूर चला गया था, वह दूर गया हुआ मित्र आपके समीप आएगा, नए नए मित्र बनेंगे। तो समय आपके लिए बेहतर परिणाम देने का होगा, मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा। पूरे सप्ताह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, आपको लाभ होगा। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल भेजेंगे, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे 1 पैसा फीस नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।